मेरी आका रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु जब उनकी बुढ़ापे की उम्र हो चुकी थी तो वो अक्सर भूल जाया करते थे। लिहाजा वो एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। उन्होंने चादर फैला दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों मुबारक हाथों से ऐसा इशारा फरमाया जैसे किसी गठरी में कुछ डाल रहे हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, आप चादर की गठरी बांध लो। लिहाजा उन्होंने गठरी बांध ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसा हफ्ज़ा दिया कि उसके बाद वो कोई बात नहीं भूलते थे। सुभान अल्लाह। इल्म की हासिल करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया और उस्ताद ने दुआएं दी जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने यूँ कबूलियत अता फरमाई। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु मौलवी किस्म के सहाबी थे। वो हदीसें इकट्ठी करने की फ़िक्र में लगे रहते थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिवायतें भी उन्हीं की है। सुभान अल्लाह। एक बार अब्दुल मलिक ने सोचा कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा हदीसें की रिवायत करते हैं। क्या ये रिवायतें ठीक उन्हीं अल्फाज में हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे या नहीं? इस किस्म का शक अब्दुल मलिक के दिल में उठा। लिहाजा उसने उनकी दावत की और कुछ और सहाबा किराम को भी बुला लिया। उसने पर्दा लटकाकर दो कातिब हजरात को बिठा दिया और उन्हें कहा कि अबू हुरैरा जो बोलेंगे आप लोगों को लिखना है। दो बंदे इसलिए बिठाए कि आपस में भी तदबीक हो सके। दावत के लिए जिन सहाबा कराम को दावत दी गई थी वो तमाम सहाबा कराम दावत के लिए आ गए और महफिल शुरू हो गई। तो अब्दुल मलिक ने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से कहा, आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी बातें सुनी, आप मेहरबानी फरमाकर हमें भी उनकी कुछ बातें सुना दीजिए। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने उस महफिल में 100 हदीसें रिवायत फरमाई और जो पर्दे के पीछे दो आदमी जिन्हें अब्दुल मलिक ने बिठाया था वो दो आदमियों ने ये तमाम हदीसें लिख ली और इस बात का किसी को भी पता ना चला। उसके बाद महफिल ख़त्म हो गई। 1 साल बाद उसने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को दोबारा दावत दी। इस बार उसने पर्दे के पीछे जो पिछली बार दो आदमियों को बिठाए थे, इस बार भी वही दो आदमियों को उसने पर्दे के पीछे बिठा दिया और उन दो आदमियों से उसने कहा कि पिछली बार जो लिखा था और इस बार जो सुनोगे वो ही चीज़ पिछली बार जो लिखा था उसके साथ मिलाकर देखना कि दोनों मिलते हैं या नहीं। और उन दो आदमियों से ये भी कहा कि मैं हज़रत अबू हुरैरा से दरख्वास्त यही करूँगा कि आपने जो पिछली बार हदीसें सुनाई थी उनमें मुझे बड़ा मज़ा आया और आप मेहरबानी करके इस बार भी वही हदीस सुनाए। तो तुम लोग उस वक्त वो पिछली बार की हदीसें और इस बार जो वो सुनाएंगे उसे देख लेना। जैसा अब्दुल मलिक ने उन दो आदमियों से कहा था, ठीक उसी तरह उसने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि हज़रत, जो हदीसें आपने पिछले साल सुनाई थी वो सुनकर बड़ा मज़ा आया था, आप वही हदीसें आज फिर सुनाए। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने फिर वही 100 हदीसें सुनाई। जब वो दोनों आदमी जो पर्दे के पीछे बैठे थे उन्होंने जब ये बातें सुनी, वही हदीसें जब हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की ज़ुबानी उन्होंने सुनी तो वो हैरत में पड़ गए कि पिछली बार जो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने सुनाया था और इस बार जो वो सुना रहे हैं उसमें एक हुर्फ का भी फ़र्क नहीं है। इस तरीक़े से अल्लाह ताला ने क़ुव्वत हाफ़िज़ा अता फ़रमाई थी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को। ठीक इसी तरह यही क़ुव्वत हाफ़िज़ा की नेमत मुहद्दिसीन को नसीब हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह एक बार अस्फ़हान पहुँचे तो वहाँ के उलमा ने एक बड़े मुहद्दिस का बेटा समझकर इस्तक़बाल किया और फिर कहा कि हमें कुछ हदीस सुना दीजिए। चुनांचे महफिल शुरू हुई और उन्होंने अपनी याददाश्त से 35,000 हदीसें सुना दी।